एक गांव में एक तोता बेचने वाला आया। दो तोते थे, एक इस पिंजड़े में एक इस पिंजड़े में। तो किसी ने पूछा, बोले भैया कितने का ये तेरा तोता? तो उसने कहा, बोले जी ये 5 का और ये 5,000 का। अरे अरे तोते दोनों देखने में एक से, दोनों में पिंजड़े एक से, दोनों में कटोरियां भी एक सी रखी हुई हैं, पर ये 5 का और ये 5,000 का क्यों? तो उसने कहा, भैया खरीद करके ले जाओ, घर पर रखो, फिर पता चल जाएगा। ठीक है। बोले भाई 5 वाला दे दो। ना ना, दूंगा दोनों ही एक साथ, एक को नहीं दूंगा। ठीक है। उड़ते उड़ते बात राजा तक पहुंची। महाराज तुम्हारे गांव में जो मेला लगा है ना, उसमें एक ठग आ गया है, और वो ऐसा ठग है कि दोनों तोते एक से, पर एक की कीमत बहुत अधिक और एक की बहुत कम मांगता है। राजा ने पकड़ करके लाओ, सिपाहियों को आदेश किया, सिपाही पकड़ लाए। बहेलिया सामने खड़ा हो गया, हुजूर प्रणाम, कितने के हैं तेरे तोते? तो उन्होंने कहा, बोले ये 5 का और ये 5,000 का। बोले क्या खास बात है? बोले महाराज आप इनको रख लीजिए तो पता चल जाएगा ये 5 का और ये 5,000 का क्यों है। बोले ठीक है, कीमत इसकी कल देंगे, दोनों को छोड़ जा जा। वो चला गया। राजा का स्वभाव होता है शाही चीजों को अपने पास रखते हैं, तो 5,000 वाला तोता तो अपने शयन कक्ष में टांग लिया, और जो 5 रुपए वाला तोता था उसको बगीचे में भेज दिया। अब वो राजा अगले दिन प्रातः काल उठा, जैसे ही सो करके उठा तो उसने क्या देखा कि जो सामने तोता पिंजड़े में विराजमान है वो इस प्रकार की भावाकृति में बैठा हुआ है, मानो समाधि लगा रहा हो। उसको देख करके अद्भुत आनंद की अनुभूति हो रही थी, मानो उसके शरीर से ऐसी वाइब्रेशंस छूट रही थी कि उसकी ओर बार बार बरबस मन खिंचा जा रहा था। ऐसा अद्भुत नजारा राजा ने पहली बार देखा था। मन गदगद हो गया, वाह भाई कीमत इसकी 5,000 नहीं, इसकी तो बहुत ज्यादा है। जब वो तोते की आंख खुली तो आंख खुलने के बाद तोते ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें कहना शुरू किया, बड़े सुंदर सुंदर मंगलाचरण के श्लोक बोलना शुरू कर दिया। नीति की बात, सिद्धांत की बात, राजनीति की बात उसने सुंदर शब्दों में, कम शब्दों में बहुत कुछ बोल दी। राजा बहुत प्रभावित हुआ, 5,000 नहीं, बहुत अधिक कीमत है इसकी। बाद में कुछ समय के बाद वो अपने बगीचे में गया, तो बगीचे में जाकर के देखा और सोचा बोले यह भी कुछ बोलता ही होगा। तो जैसे ही उसकी ओर देखा, घूर करके थोड़ा देखा कि बोलेगा, इतनी देर में तो उस तोते ने महाराज राजा को असंख्य गालियां देना शुरू कर दिया। राजा तेरा ये कटे, तेरा ये पिटे, तेरा ये लुटे, अरे राम, अरे क्या बोलता है इसको, अभी गर्दन मरोड़ दूं ऐसा मन कर रहा था, लेकिन ऐसा किया नहीं। राजा अपने राजदरबार में आ गए। शाम को बहेलिया आया, बहेली से पूछा, भाई तेरा एक तोता तो 5,000 से भी अधिक कीमत का है, और एक की कीमत 5 फूटी कौड़ी भी नहीं है, पर दूंगा कीमत तब, पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे। क्या प्रश्न है? बोले तोते दोनों देखने में एक से हैं, पर एक इतना गुणी और एक इतना अवगुणी, ये हुआ कैसे? तो उसने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज ये संग का प्रभाव है। जिस तोते की कीमत आप 5,000 से अधिक देना चाहते हैं, मैंने एक ऋषि के आश्रम से इस तोते को पकड़ा था। उन ऋषि की दिनचर्या को देख करके, उन ऋषि की स्थिति को देख करके, उनकी सज्जनता को देख करके ये वह सब बातें सीख गया, और सीख करके इसकी कीमत 5,000 से अधिक हो गई। और जिस तोते की कीमत आप 5 कौड़ी नहीं देना चाहते, उसको मैंने कसाई के यहाँ से पकड़ा था। उस कसाई के संग के प्रभाव से इसकी कीमत 5 कौड़ी नहीं रही। क्यों? क्योंकि इसने यही सीख लिया, यह काटो, इसको मारो, इसको पीटो, इसको लूटो। इसका तात्पर्य क्या है? यदि हमको चिंतनशील बनना है, यदि अपनी कीमत, जब एक तोते की कीमत इतनी बढ़ सकती है, तो आप लोग बताइए क्या हमारी कीमत नहीं बढ़ सकती? संग के प्रभाव से हमारी भी कीमत बढ़ सकती है। हम लोग भी चिंतनशील बन सकते हैं, पर कब? चिंतनशील लोगों के साथ में बैठना पड़ेगा, उनकी बात को समझना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने उनकी बात समझी तब काम बनेगा, अन्यथा जो दुर्दशा औरों की हो रही है वही हमारी हो रही है। आज बच्चे कितने बजे उठते हैं सो करके ठंड के समय में? आज कितने बच्चे यहां पर सभा में ऐसे हैं
जो सुबह 6 बजे उठ गए थे, एक आध कोई हाथ उठाओ। 6 बजे ओजस का हाथ उठाओ, उत्तम जी, एक गुड़िया इसका 6 बजे से पहले उठ गए। चलो संख्या है पर कम है, लेकिन अच्छी बात है। ये कम संख्या वालों के लिए एक बार जोरदार ताली तो बजाओ भाई, है? हाँ, बहुत सुंदर। कितने बालक ऐसे हैं, और बाकी के बालकों की स्थिति क्या है वो आप सब जानते हैं। क्यों? जब माताजी पिताजी भी बिस्तर 8 बजे छोड़ेंगे तो बालक क्या करेगा? स्वाभाविक सी बात है। इसीलिए बालकों को चिंतनशील एक माहौल देना है, तब वैचारिक प्रदूषण दूर होगा। बच्चे को सकारात्मक बनाना है, नकारात्मक नहीं बनाना। आज बच्चा अपने धैर्य को खो देता है, पर कैसे उसको ऊपर की ओर आना है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और देखिए, ये समय है, कच्ची मिट्टी में बीज का बपन होता है। यदि मिट्टी पक गई फिर काम नहीं बनेगा। इसलिए समय को पूरा ध्यान रखिएगा। इस समय बालकों को अच्छे संस्कार देने की आवश्यकता है, चिंतनशील माहौल देने की आवश्यकता है। आप लोगों का, अच्छा, हम लोगों ने यही व्यवस्था की है। अभी भैया जी गुरुकुल की जो स्थापना की है वो इसीलिए की है। उसका उद्देश्य यही है कि बालक जितने भी हो वह चिंतनशील बने। और चिंतनशील का तात्पर्य क्या है? वह बच्चे अंग्रेजी भी बोलें, वह बच्चे विदेशी भाषाएं भी बोलें, वे भारत की जितनी भी भाषाएं वह भी बोलें, लेकिन बोल बोल करके संस्कृत के क्षेत्र में जाएं तो, यदि अंग्रेजी के क्षेत्र में खड़े हो तो, हिंदी में खड़े हो तो, सब जगह झंडे गाड़ करके आए। ये बात मुझे इसलिए लगती है भैया, देखो कोई सिविल इंजीनियर है ना भाई साहब, तो उसकी जो गलती है वो बिल्डिंग में दब जाती है, वकील की गलती फाइलों में छिप जाती है, डॉक्टर की गलती कब्र में दफन हो जाती है, लेकिन साहब एक शिक्षक की गलती समाज में झलकने लगती है, समाज में झलकती है। इसलिए मैं एक शिक्षक हूं, और एक शिक्षक के नाते मेरा मन ये रहता है कि मेरे जितने भी साथी हैं, मेरे जितने भी बालक हैं, अगली पीढ़ी, द स्टूडेंट्स आर द बैकबोन ऑफ द कंट्री, द नेशन विल बी एज द स्टूडेंट्स आर टुडे। हमारा देश आने वाले समय में वैसा ही बनेगा जैसे आज के विद्यार्थी हैं। इसीलिए मेरा चिंतन यही रहता है कि एक शिक्षक के नाते मैं कहीं गलती ना कर बैठूं। जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था तो बालकों को देखता था सिगरेट शराब के नशे में धुत रहते थे, और जबकि हम उनको पढ़ा रहे हैं तो वो हमको एक नौकर मात्र मानते थे। बोले अरे हम फीस दे तो रहे हैं, बच्चे ऐसे ऐसे लिख करके भेजते थे, बोले आप सर 10,000 फीस और बढ़ा लीजिए हॉस्टल की, पर आप यहाँ एक स्विमिंग पूल भी बनवा दीजिए, हम 10,000 ज़्यादा देंगे। तात्पर्य यह कि मौज मस्ती की जिंदगी तक हमने अपने आप को सीमित कर लिया। ये ठीक नहीं है। चिंतनशील भारत की पहचान क्या रही, इसके एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं। कभी कभी मैं लाल बहादुर शास्त्री जी का उदाहरण देता हूं। छोटे कद के थे और कोई विदेश यात्रा पर जाना था, तो किसी ने टिप्पणी कर दी, अरे इतने छोटे हो, कहाँ कैसे जाओगे, कौन कैसे बात करो, लंबे लंबे लोग होते हैं वहाँ। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, चिंतनशील थे, चिंताग्रस्त होते तो परेशान होते, हाय हाय मुझसे तो ऐसा कह दिया, पर वह चिंताग्रस्त नहीं, वह चिंतनशील थे। तो उन्होंने कहा मुझे कोई संकोच नहीं है, मैं विदेश में जाऊंगा। और कैसे जाऊंगा? बोले मैं बात जो करूंगा तो मैं सिर उठा के करूंगा और वो सिर झुका करके बात करेंगे, मैं उठा करके बात करूंगा। वो ये क्या, ये चिंतनशील बात है। तो चिंतनशील लोगों में बैठना पड़ेगा, तब ये वैचारिक प्रदूषण शांत होगा। अन्यथा आज की जो सोच है वो तो ऐसी है कि इसने मेरे थप्पड़ मारा तो मैं इसको मुक्का जड़ लूं। ये तो किसी से बदला लेना ये बड़ी बात नहीं, किसी को बदल देना ये बड़ी बात है। मैं विशेष रूप से आप लोगों से अनुरोध यही करूंगा कि आप अपने बालकों को कुछ नियम बनवाएं। आज जिन बालकों ने यह सुंदर प्रेजेंटेशन दी, ऐसी ही धारा आपके बालकों में है या नहीं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। समझ करके उन बालकों को उस स्तर पर लाना पड़ेगा। बल्कि इन चीज़ों में कंपटीशन करना चाहिए। क्या बोले, अभी उस बालक ने 12 अध्याय को सुनाया, बोले हमारे बालक को इतने अध्याय याद होने चाहिए। बोले इसने तो 4 चौपाई सुनाई, मेरे बालक को 8 याद होनी चाहिए। इन चौपाइयों को सुन करके गा करके बच्चे को एक संदेश मिलेगा।
रामचरितमानस में, गीता में अच्छे जीवन को जीने के संदेश हैं और कहीं पर आपको प्राप्त नहीं होंगे। हमारे यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है, आ से अनपढ़ और अनपढ़ से शुरू करते हैं तो ज्ञा से ज्ञानी बना के छोड़ते हैं, और बोले ए से क्या है एप्पल, और जेड से क्या है, जेड से क्या होता है जेब्रा। तो लो भाई, शुरू कहाँ से किया और ख़त्म कहाँ किया। तो भाई हम ये नहीं कहते अंग्रेजी भी पढ़ो, क्योंकि कभी कोई अंग्रेज आया तो अपनी बात को उसको कह सको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने भारतीय मूल को, अपनी जड़ों को मत छोड़ो।